इसके ऊपर कोई चिड़िया नहीं उड़ती, कोई प्लेन नहीं उड़ता। इसका चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखता है। इसमें 17 बार आक्रमण हो चुका है। समुद्र के किनारे होने के बावजूद पानी मीठा है। कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। हर 12 साल में मूर्तियां बदल जाती हैं। ना जाने कितने रहस्य है इस मंदिर के साथ। दोस्तों नमस्कार, ईटीसी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी एक टेम्पल की बात करेंगे जो मिस्ट्री रहस्यों से भरपूर है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जो एक हिंदू देवता है जिनकी पूजा विशेषकर भारत में की जाती है। पुरी बहुत ही फेमस है भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा महोत्सव के लिए भी, जो हर साल हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। जगन्नाथ स्वामी को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अति अवतार भगवान श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है। भगवान जगन्नाथ प्रभु से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसे सुनकर हम चौंक गए। आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। यह टेम्पल 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ स्वामी, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की लकड़ी से बनी मूर्ति विराजमान है, और इस मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है और 12 साल बाद नई मूर्ति तैयार किया जाता है। मूर्तियों को बदलते समय बहुत गोपनीयता रखी जाती है। मुख्य पुजारी की आंखों में पट्टियां बंधी होती है। मूर्ति बदलते समय कुछ ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था, तब उनके हृदय को जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया गया था, और जिस पुरानी ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में डाला जाता है वो और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का दिल है। कहा जाता है कि कोई भक्त इस समारोह और प्रक्रिया को देखेगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी, इसीलिए पूरी प्रक्रिया में इतना सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। जगन्नाथपुरी की मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता है, ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के किसी शिखर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से किसी एरोप्लेन, चॉपर या हेलीकॉप्टर को उड़ने का परमिशन नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी रहस्य है। मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है वो हर संध्या को बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी संध्या ये झंडा बदला नहीं जाएगा तो ये मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, यह भी एक रहस्य है। चोटी पे लहराता झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है ना कमाल का रहस्य। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे किसी भी दिशा से देखने से उसकी स्थिति एक ही लगती है ना कमाल का रहस्य। ऐसा क्यों होता है, पता चले तो हमें भी बताना। दोस्तों, जगन्नाथ धाम का रसोई भी बहुत रहस्यमय है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी यहाँ खाना खाने आते हैं, इसलिए इधर बहुत विशाल रसोई बना हुआ है। कहा जाता है कि जब तक ये मंदिर खुला रहता है तब तक प्रसाद की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मंदिर बंद हो जाने के बाद प्रसाद खत्म हो जाता है। रोज करीब 1 लाख लोग प्रसाद लेते हैं, तो कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती और ना ही प्रसाद वेस्ट होता है ना जगन्नाथ स्वामी की माया। यह प्रसाद लकड़ी के चूल्हे में एक के बाद एक रखा हुआ मिट्टी के 7 बर्तन में बनता है। सबसे रहस्यजनक बात है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखा हुआ सबसे बाद में। शायद इन सब रहस्यों के कारण ही लोग जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में खींचे चले आते हैं। और एक खास बात है कि इस मंदिर प्रांगण में 2 कुआं हैं, जिसे गंगा और जमुना के नाम से जाना जाता है, जिसके स्वच्छ पानी से जगन्नाथ जी का खाना बनता है। समुद्र के नजदीक ये दोनों कुएं सबसे निर्मल जल का स्रोत हैं, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। और यह सारे भोग माता महालक्ष्मी की अगुवाई में बनता है। माता लक्ष्मी के निर्देश से यह भोजन तैयार होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि खाने में कोई खराबी हो या किसी कुत्ते का प्रतिबिंब रसोई के प्रांगण में दिखाई देता है तो उसे इशारा समझ के उस भोजन को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और फिर से नया भोग बनना शुरू होता है। ऐसा माना और कहा जाता है कि मंदिर की स्थिति ऐसी है कि इसका शैडो, छाया नहीं बनती और ना ही देखा जाता है। और एक बात, मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाजें होती हैं, लेकिन अंदर जाने से समुद्र की आवाजें गायब हो जाती हैं। है ना आश्चर्य की बात। यह भी बोला जाता है कि जब तक जगन्नाथ स्वामी आपको नहीं बुलाएंगे तब तक आप यहाँ आ ही नहीं सकते। इस टेम्पल में एंट्री के लिए रेस्ट्रिक्शन है। इस मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपका यहाँ प्रवेश वर्जित है, और यह बात मंदिर के बाहर एक शिला में लिखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। आप यह जान के हैरान होंगे कि करीब 17 बार जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर हमला हुआ है। इसे मिटाने की कोशिश करने वाले मिट गए, पर यह टेम्पल आज भी अपनी गरिमा के साथ प्रसिद्ध है। और दोस्तों, आज हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई अच्छी चीज हमारे पास हो तो हम उसकी देखभाल करें, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो हमारी रक्षा करेगा। इन सब रहस्यों के लिए आज भी जगन्नाथपुरी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आप जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ प्रभु के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हमारे साथ बोलिए जय जगन्नाथ।